तो संत के पास हम भक्ति पाने के लिए जाएं तो कैसे जाना चाहिए? उन्होंने कहा यही बसंत ऋतु में श्रद्धा लेकर के जाना चाहिए। अब आप संत के पास गए और संत ने आपको साधना बता दी, क्या उनका सम जम नियम अलग अलग प्रकार की साधना बता दी और आपने साधना की। तो ये जब आप साधना करेंगे तो आपकी साधना के वृक्ष पर ये बौर खिल जाएंगे। सम जम नियम फूल और फल ज्ञान। जब ये परिपक्व हो जाएंगे, ये फूल जो है वो फल में परिणित हो जाएंगे, तो अगर आपको वो साधना संत बताए कि आप ऐसे 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 करो, जैसे बंदर जब खोजने के लिए निकले, देखिए ये जो कथा है वो त्रेता युग की नहीं है। जब समुद्र तट पर पहुंचे और संपाति जो वहां गुफा में बैठा हुआ था, बंदरों ने कहा कि हम अपना प्राण त्याग कर देंगे, तो संपाति जो गुफा में बैठा हुआ देख रहा था उस दृश्य को बड़ा प्रसन्न हो गया। उनका ये तो बड़ी कृपा हो गई, ब्रह्मा जी की मुझ पर कबहु न मिलाई, जय भरी उदर आहारा, आज दीने विधि एक ही बारा, मुझे इतना भोजन मिल गया। अब ये बंदर कांपने लगे डर के मारे। उस समय अंगद ने विवेक का परिचय हो करके वे कथा सुनाते हैं, वो सारा प्रसंग आप जानते हैं। और अंत तो गत्वा संपाति जब गुफा से बाहर निकलता है तो बंदरों को आश्वासन देता है कि मैं देखूं तुम नाही दृष्टि अपार, तहाँ अशोक उपवन जहरई, सीता बैठी शोक हृदय। अब संपाति भी यहाँ देखिए, मानस की विशेषता, पक्षी भी गुरु के रूप में उपदेश दे रहे, कथावाचक गीधराज संपाति ने बंदरों को कहा कि मुझे सीता जी का दर्शन हो रहा है। बंदर प्रसन्न हो गए, सीता जी की खोज निकले थे, प्राणों की रक्षा हो गई। उनका मेरी दृष्टि मुझे जा रही, आप लोग को नहीं दिखाई दे रही, पर लंका के बीच में अशोक वाटिका में वो बैठे। तो बंदरों ने कहा महाराज आपको दिखाई दे रही तो आप ही जाइए, आप ही ले आइए। जैसे आपको गुरु कहे इस मार्ग पर चलकर आप ये साधना करेंगे तो आपको ये फल की प्राप्ति होगी, तो आप कहेंगे कि गुरु जी आप ही कर डालिए ना सब कुछ, हमें कुछ करना ना पड़े, बस हमें तो आप आशीर्वाद दे दीजिए, करिए सब आप। तो भले मानुष आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपको औषधि दे कि ये आपकी रोग है और ये दवाई तुम्हें नियम से खानी पड़ेगी, तो अब डॉक्टर ने बता दिया। पर अगर कोई व्यक्ति दवाई न खाए तो स्वस्थ हो जाएगा। डॉक्टर तो कहे आप ही हमारे बदले में दवाई खा लीजिए। तो व्यक्ति तो यही चाहता है कि हमें कुछ करना ही ना पड़े और सब कुछ मिल जाए, ऐसे भक्ति नहीं होती। जब आप संत के पास श्रद्धा पूर्वक जाएंगे और जो संत का निर्देश होगा वो साधना आप अपने जीवन में पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे, तब आपके साधन के वृक्ष में बौर खिलेंगे और उसमें फल आएंगे। तो वहां भी श्रद्धा की आवश्यकता है। आप देखिए, और ये जो भक्ति है वो स्वामी तुलसीदास जी का ये पक्षपात है। ज्ञान और भक्ति दो मार्ग हैं, पर वो गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान, कुछ लोग मानते हैं कि भाई वेदांत की साधना सर्वोच्च साधना है, पर ज्ञान हो जाने के बाद इस ज्ञान मार्ग की जो सबसे बड़ी कठिनाई है
कि वो ज्ञानी के जीवन में अभिमान आने की संभावना रहती है और इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी भी उनके जीवन में पतन होता हुआ दिखाई देता है। रावण का चरित्र है, इतना बड़ा ज्ञानी है, उसको अपनी विद्वत्ता का अहंकार है और इसी के कारण उसका विनाश हो जाता है। तो बड़े बड़े संत साधु महात्माओं के जीवन में ज्ञान आने के बाद भी पतन होता है। इसीलिए कहा गया कि ज्ञान के बाद भी भक्ति जीवन में करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति में ही वह क्षमता है कि वो व्यक्ति को जो है वो अभिमान के संकट से बचा